अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्रॉस ट्रेनर। आज जिसके बारे में मैं बात करने चाह रहा हूँ वो है मैंगो। मैंगो फलों का बादशाह है, ये आप सब जानते हैं। सीजनल फ्रूट है, गर्मियों में आता है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप किस तरह से इसको अपने वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं, अपने वेट गेन में यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स और न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड मोर। तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये है कि हम मैंगो यूज़ करते हैं तो हमारा वेट गेन हो जाता है, हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो आज हम इसको समझेंगे कि वेट लॉस कैसे होता है मैंगो से और वेट गेन किस तरह से होता है। इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एक मीडियम साइज़ मैंगो लें गुठली के बगैर तो 160 टू 170 ग्राम उसका वेट बनता है और उसकी मैक्सिमम 100 कैलोरीज बनती है। बेसिकली ये प्रोटीन फूड तो नहीं है, मगर इसके अंदर 1.5 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अंदर फैट 0.5 ग्राम फैट होता है, कार्ब्स 25 ग्राम्स, शुगर मैक्सिमम 23 ग्राम्स और फाइबर इसके अंदर 2 ग्राम विच इज़ गुड। तो ये जो शुगर है ये नेचुरल है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो फ्रूट से शुगर ली जाती है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं, वो इसका कोई नुकसान नहीं है आपकी लाइफ में। नुकसान तो उसका है जो आप ये चीनी इस्तेमाल करते हैं चाय में, हर जगह डेली बेसिस पे इतनी जगह आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो नुकसान उस चीज़ का है। ये तो नेचुरल शुगर है, इसका कोई इतना नुकसान नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है नॉर्मल लोगों को जो कहते हैं कि हमारा वेट गेन हो जाता है। तो प्रॉब्लम वो यहाँ पे है कि जब आप कल्चर स्टाइल में फूड खाते हैं, यानी कि लंच लेते हैं, डिनर खाते हैं, हमारा तो यहाँ पे ट्रेंड ये है ना कि खाने के बाद आम खाएं, ठंडे करके खाएं, 2 आम खा लिए। तो जब आप कल्चर स्टाइल में फूड इनटेक करते हैं वो 600 से 700 कैलोरीज का फूड होता है लंच या डिनर। उसके फ़ौरन बाद आप 2 से 3 आम खा लेते हैं, तकरीबन 200-300 कैलोरीज वो बन जाती हैं। जब आप इतना हैवी फूड करके खाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपका वेट गेन तो होगा। तो फ्रूट को हमेशा खाने से पहले स्नैक में यूज़ करें, आपको ये वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं और आप फॉर एग्जांपल आप 3000 कैलोरीज डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो इसकी 10% आप जो है ना 3000 कैलोरीज के 10% आप शुगर इनटेक कर सकते हैं। इसका 3000 का 10% बनता है 300 कैलोरीज और मैक्सिमम 70 टू 75 ग्राम्स आपकी कैलोरीज से शुगर इनटेक होगी। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी परेशान ना हों, क्योंकि ये लो जीआई फूड है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, तो ये आपके लिए अच्छा है। शुगर पेशेंट भी इसको 2 आम डेली यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये इसका जीआई लो है और इन शुगर पेशेंट्स को लो जीआई फूड लेने चाहिए। तो आप डेली बेसिस पे 2 आम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, इसको कोई मसला नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना वेट लॉस वालों को ना डायबिटिक वालों को। अब वेट गेन वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कैलोरीज सरप्लस में होती हैं। तो उनके लिए एक सिंपल सा आंसर है कि वो जितना खाएंगे उतना वेट गेन करेंगे, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खा सकते हैं। तो अब मैंगो के बेनिफिट्स जो है, मैंगो अलॉट ऑफ लोडेड विद मिनरल्स, विटामिन्स, जिसमें विटामिन सी आ जाता है, ए आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अंदर आपकी आईज़ के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर ज़ियाज़ेंथम होता है। ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर लुटीन होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सो आप मैंगो का यूज़ करें, बट आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो यही है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि
आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 75 ग्राम ऑफ शुगर, तो आपने इसके अंदर ही शुगर को कंज्यूम करना है, इसकी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। अब आप यहाँ से भी शुगर इनटेक कर रहे हैं, आप चाय में भी शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कॉफ़ी में भी यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं उसमें भी शुगर है, आप कोई भी सब्ज़ी इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें थोड़ी सी स्वीटनेस है, उससे भी आपको शुगर मिल रही है। तो आपने अपनी शुगर इनटेक को मेंटेन रखना है, 75 ग्राम से क्रॉस नहीं करना, तब आपको जाके किसी भी चीज़ का मसला नहीं होगा वेट लॉस में और डायबिटीज में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।